जी नमस्कार। आप सभी को एक और नई लर्निंग स्ट्रैटेजी की वीडियो में आप सभी को स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन को कैसे सेल करके कम पैसे से एक अच्छा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है हर एक्सपायरी के दिन। तो इस वीडियो को माध्यम से अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो ये मेरा चैनल है सुभाष कुमार ट्रेडर के नाम से। आप इसको सब्सक्राइब कर करके नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे मार्केट रिगार्डिंग, लाइव ट्रेडिंग और न्यू स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करते रहता हूं अपने चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपने सुझाव दे कर करके अपनी प्रतिक्रिया को ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो बेसिकली ऑप्शन सेलिंग के ऊपर है। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कम पैसे से कैसे आप ऑप्शन सेल करके एक्सपायरी के दिन एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, आप किधर भी जाएगा आप एक अच्छा प्रॉफिट और अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से। तो वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर बीच में आप छोड़ते हैं तो यहाँ पे आप इस स्ट्रैटेजी को सही से नहीं यूज कर पाइएगा और फंस जाइएगा तो फिर लॉस हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और समझ में नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर या चैनल पे यहाँ पे आपका व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, यहाँ पे आकर करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो चलिए अब चार्ट पे चल कर करके मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाता हूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजी है और कैसे इसको यूज करना है। तो हम लोग इस स्ट्रैटेजी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम लोग का सबसे पहला जो इस स्ट्रैटेजी का पार्ट होगा वहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग 50 मिनट को चार्ट को यहाँ पे लगाएंगे और 15 मिनट को चार्ट को लगाने के बाद हम लोग इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना होगा फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के क्लोजिंग पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो कैंडल होगा इसको हम लोग क्लोज होने देंगे। और क्लोज होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लोजिंग होने के बाद आप इसकी कैंडल की हाई और लो को मार्क करना होगा आपको। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस कैंडल की हाई और लो कितना है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा मेजर कर लेंगे। तो इस कैंडल की जो हाई है, यहाँ पे इस कैंडल की हाई है 42,675 और इसकी लो है 42,556। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हाई और लो होगा उसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हाई माइनस लो और जो सम आएगा उसको हम लोग एक स्ट्राइक प्राइस में हम लोग यूज करेंगे, जो यहाँ पे सम आएगा। तो इस कैंडल की जो हाई है 42,000, इस कैंडल की जो हाई है 42,675। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे 42,675 और कितना इसका लो था 42,500। इस कैंडल की लो कितना था 42,556। तो भी हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे 42,556 को। अब 42,675 में हम लोग मार्क कर देंगे 42,656। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, जो कि एग्जैक्ट हमें यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 42,675 माइनस 42,556, तो टोटल जो सम होगा इन लोग का जो माइनस कर करके 119 रुपया। तो हमें क्या करना होगा 119 रुपया जो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ जाए। 119 रुपया यहाँ पे हम लोग का टोटल सम आया। अब क्या करना है कि यहाँ से 119 रुपया ऊपर हम लोग को कॉल वाले स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है और इससे 119 रुपया नीचे हमें यहाँ पे पुट वाले स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग का जो सम आया है 119 के अप्रोक्स आया है। और एक चीज़ और, अगर यहाँ से 100 से लेकर करके 149 तक आते हैं तो हमें 100 वाले स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ से हम लोग का सम 100 रुपया से लेकर करके यहाँ से 149 से लेकर करके 200 के बीच में आते हैं तो हमें यहाँ पे 200
वाले स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 119 आया है, तो यहाँ से हम लोग दूर क्या करेंगे कि 119 वाले यानी कि 100 पॉइंट वाले दूर वाले स्ट्राइक प्राइस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसके हाई से और इसके लो से। तो दूर वाले जो स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसकी हाई कितना था 42,675, तो 42,000 अगर 42,000 यहाँ पे 675 में हम लोग 100 ऐड करें, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है लेकिन इसको आपको ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट राइट स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके देगा जिसमें ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो 42,000 यहाँ पे 775 आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग ऊपर नीचे होगा तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ। तो 42,775 रुपये इसका टोटल सम आते हैं 100 ऐड करने के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 75 है वो किसके नज़दीक है, 800 के नज़दीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 42,800 की कॉल को स्ट्राइक प्राइस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे फॉर अपर साइड के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हॉरिजेंटल लाइन से इसको मार्क कर देंगे 42,800। यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 42,800 की स्ट्राइक प्राइस को मार्क कर दिए, ऊपर ग्रीन रहेगा और नीचे यहाँ पे 42,556 का नीचे वाला लेवल था। तो 42,556 में अगर हम लोग 100 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 42,456। तो 56 किसके नज़दीक आता है, वो आता है 500 के नज़दीक। तो यहाँ पे जो हम लोग स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे 42,500 की। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 42,500 की स्ट्राइक प्राइस को हम लोग यहाँ पे 42,500 की लेवल को हम लोग मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद इसको हम लोग रेड से इंडिकेट कर देंगे। मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि आप बेहतर सीख सकें और बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग आ सके। तो यहाँ पे हमने दो स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लिया। ऊपर वाले जो स्ट्राइक प्राइस को हम लोग सेलेक्ट किए हैं 42,800 को, और नीचे वाले जो स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट किए हैं वो 42,500 की। अब क्या है कि मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा तो जो हमने दो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है ये दोनों 3 बजे तक आपको जीरो हो जाने वाले हैं और दोनों में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो कैसे हम लोग सेल करेंगे और कितना फंड लगेगा, मैं अब आपको जिस ब्रोकर को आप यूज करते हैं या जिस डीमेट अकाउंट को यूज करते हैं वहाँ पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दो स्ट्राइक प्राइस को अगर हम लोग सेल करते हैं तो उसमें फ़ंड कितना लगता है और उसको हेज कर करके हम कितना कम से कम उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे जीरोधा का टर्मिनल यूज करता हूँ, तो जीरोधा पे चलेंगे और सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे 42,800 की कॉल को। तो 42,000 यहाँ पे 800 की कॉल को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लिए। तो इसको ऐड करने के बाद अगर इसकी स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो 68 रुपीज़ इसका स्ट्राइक प्राइस है, इसका प्रीमियम है। और यहाँ पे जो नीचे वाला था वहाँ 42,500 की पुट को हम लोग ऐड करेंगे जिसकी इसकी प्रीमियम 46 रुपीज़ है। तो इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को हमें सेल करना है। अगर इसको हम लोग अगर डायरेक्टली वे में सेल करते हैं विदाउट हेजिंग तो एक लॉट के लिए हमें बैंक निफ्टी में जीरोधा चार्ज करता है यहाँ पे 1,47,503 रुपीज़, यानी कि 1,57,503 रुपया। और फिर इसके लिए भी अगर हम लोग देखें तो 1,00,000 आपका 46,000 के अप्रोक्स चार्ज करता है। तो इट मीन्स अगर दोनों कॉल को हमें दोनों स्ट्राइक प्राइस को सेल करने के लिए हमें 3,00,000 रुपये का फंड होना चाहिए, तभी हम सेल कर पाएंगे एज ए नॉर्मल वे में। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ हेजिंग हम लोग हेजिंग के माध्यम से इसको क्या करेंगे कि हम लोग हेज कर करके सेल करेंगे, जो कि 40 से 50,000 के बीच में हम लोग ये दोनों स्ट्राइक प्राइस को सेल कर देंगे। कैसे, मैं आपको लाइव यहाँ पे प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पे इस पर देखें, समझ में नहीं आए तो दोबारा इस वीडियो को देखें। अब हेजिंग के लिए क्या करना होगा कि हेजिंग के लिए जैसे कि यहाँ से 42,800 की कॉल है तो हेजिंग के लिए हमें 500 दूर यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना होगा। तो जो हमने यहाँ पे 42,000
यहाँ पे अपर वाले जो कॉल जो सेलेक्ट किए हैं 42,800 कॉल को, तो इसमें हम लोग 500 ऐड कर देंगे। ये सिर्फ हेजिंग के लिए है। तो अगर जब इसको हम ऐड करते हैं 43,300 की हम लोग स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, तो इसकी स्ट्राइक प्रीमियम आ रही है ₹4.70। तो ये दोनों को हैच करेंगे और फिर इसके नीचे वाला हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो नीचे का स्ट्राइक प्राइस था हम लोग को 42,500, तो 42,500 की 500 भी है, फिर 42,500 में हम 500 रुपया सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो जो टोटल हमारा जो सम आएगा वो 42,000 हमारा आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 42,000 की स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे फॉर पीई के हेजिंग के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 42,000 की पुट को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब इसकी जो प्रीमियम है वो 12 रुपये है और कॉल वाली की प्रीमियम 4 रुपये है। तो अब इसको आपको बास्केट बनाना होगा। अब बास्केट बना कर मैं दिखाऊंगा कि ये दोनों स्ट्राइक प्राइस को हेजिंग के माध्यम से हमें कितने पैसे में सेल कर पाएंगे। तो एक न्यू बास्केट में आपको अगर जीरोधा यूज करते हैं तो आपको ऑर्डर वाले सेक्शन में जाना होगा, बास्केट में जाना होगा। बास्केट में किसी भी XYZ के नाम से आप यहाँ पे एक बास्केट क्रिएट कर लें और जो हेजिंग के लिए किया जाता है, यानी कि जिस स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना हो, सेल करना होता है, तो उसके लिए जो पहले बाई करना होता है वो यहाँ पे ऐड करना होता है। तो जैसे 42,800 कॉल को मुझे सेल करना था, तो जो हेजिंग वाले स्ट्राइक प्राइस था 43,300 को यहाँ पे हम लोग पहले ऐड करेंगे। तो इसकी प्रीमियम कितनी थी ₹4.70 और इसको इंट्राडे और MIS मार्केट में करके हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1170 रुपये का इसमें यहाँ पे प्रीमियम दिखाएगा। फिर हमें 42,800 वाली कॉल को यहाँ पे ऐड करना है, तो इसको हमें सेल करना है। तो यहाँ पे हम इसको सेल कर देंगे, यहाँ मार्केट रहने देंगे और इंट्राडे करके सेल कर देंगे। तो अब देखिए जो वहाँ पे 1.5 लाख रुपया मांग रहा था, अब एक लॉट को आप मात्र 30,000 रुपये में सेल कर सकते हैं। फिर हमें जो पुट वाले हेजिंग के लिए जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया था 42,000, उसको पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 42,000 पुट को ऐड करेंगे और इसको हम लोग बाई कर लेंगे और फिर 42,500 की पुट को हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। इसको हम लोग सेल कर देंगे, सारा वैसे ही रखेंगे। तो अब देखेंगे तो जो टोटल दोनों स्ट्राइक प्राइस को हम लोग हेजिंग के माध्यम से क्या किए कि यहाँ पे सेल कर दिया। जो फाइनल मार्जिन आया 52,324 रुपया 90 पैसा, यानी कि अगर हम लोग उसको सिर्फ से पुट को सेल कर रहे थे तो यहाँ पे हमें 3 लाख रुपया का फंड चाहिए था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ हेजिंग हमें सिर्फ 52,324 रुपया में हमने दोनों स्ट्राइक प्राइस को सेल कर दिया है। तो ये हेजिंग का पावर है। तो अगर हेजिंग आपको नहीं करने आता है तो मैं आई बटन में हेजिंग का वीडियो डाल दूंगा, वहाँ पे आप जा करके देख करके पूरी प्रोसेस जान सकते हैं कि हेजिंग कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करके हम लोग 52,000 में दोनों स्ट्राइक प्राइस को सेल कर देंगे। अब रही इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अब ये हमारा 2 रेंज आइडेंटिफाई हो गया। अब प्रॉफिट अगर प्राइस इसी के रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है आपको एंड ऑफ द डे इसी के रेंज में, तो हमें जो एक्सपायरी में जो ऑप्शन टाइम डीके का बेनिफिट्स मिलेगा, दोनों में हमें ऑप्शंस में प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अगर 3 बजे तक होल्ड करते हैं तो वो दोनों प्रीमियम आपका 0-0 हो जाता है। अगर दोनों का अगर हम लोग सम निकालें तो यहाँ पे 68 रुपया और 46 रुपया, यानी कि 100 रुपया 112 रुपया का प्रीमियम आते हैं। अगर हम चाहें तो इसमें से आराम से 100 रुपया 3 बजे तक हम लोग 100 रुपीज़ पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं, जो कि बेहतर है, बिना रिस्क का है। अगर इन द वे अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करता है मार्केट, अगर इस रेंज को ब्रेकआउट कर देता है, अपसाइड मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, तो भी हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे। जो कॉल से सेल किए होंगे उसमें तो लॉस दिखाएगा, लेकिन जो हम लोग हेजिंग के लिए बाई किए थे 43,300 उसमें हम प्रॉफिट इनरोल हो जाएंगे। तो जो हमारा लॉस होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि लॉस भी लॉक हो जाएगा। अगर मार्केट अगर नीचे की ओर ब्रेक कर ट्रेंडिंग हो जाता है तो जो 42,500 की कॉल पुट को शॉर्ट किए थे उसमें हमें लॉस दिखाएगा, लेकिन जो हेजिंग किए थे 42,000 वाली पुट में उसमें हमें प्रॉफिट दिखाएगा। तो जो प्रॉफिट होगा अनलिमिटेड होगा और लॉस होगा
से लिमिटेड होगा। इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से ये इसको आप इम्प्लीमेंट कर करके आप ट्रेड कीजिए, हर एक्सपायरी को अच्छा आप प्रॉफिट बना सकते हैं। डिपेंड योर कैपिटल, अगर 30,000 भी कैपिटल है तो आप 1 लॉट लेकर कर करके सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए आपको 55,000 आपका पास कैपिटल होना चाहिए। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट कर करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की वीडियो में। धन्यवाद।